मध्ये पीतं वसनमपरं किङ्किणीं वक्रवेणो नाशाग्रमुक्तिं धरति च मुदे तेस्तु सच्चिदानन्दरूपाय विश्वदपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्माञ्जस्य तन्वयादितरत चार्थेष्वविघ्नश्वरा तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र ऋतिसर्गो मृषा दाम्नां स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रभुर्नंदकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं न संशय। भजे व्रजे कमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनम्। मस्तकं सुनादवेणुहस्तकं अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम्। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटशपत्रशपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि।
गोविंद हरे मुरारी श्रीनाथ नारायण वासुदेवा जीवे विवश्वामृते कपूरो सत्ये मधुर प्रियात्मं सत्यं हितं त्वां शरणं वदामि आवर्णये त्वां दुराक्षराणि गोविन्द दामोदर राघवेति त्वामेव याचे मम देहि जीवे गति जगरे कृतान्ते मधुरं सुभक्ता गोविन्द दामोदर माधवेति विश्वेश्वरविश्वमूर्ति श्रीदेवकी नन्दन दैत्यशक्तो
बांके बिहारी लाल की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गिरिराज धरण की श्री जय। यमुने मैया की जय। श्री गौ माता की जय। सदगुरु देव की जय। इनका भजन नहीं बढ़ता। क्यों? तो भगवान सारे दिन सोते नहीं, भगवान बैठते भी नहीं। सोचिए आप किधर किधर भगवान को बुलाते हो। कोई अमेरिका में बैठा हुआ बोलेंगे कन्हैया आ जा इधर, कोई नडियाद में बैठा हुआ बोलेंगे भगवान मेरा काम कर दीजिए। तो सारे दिन दौड़ने वाले का शरीर नहीं बढ़ता या डायबिटीज भी इनको नहीं होता है। तो कृष्ण भी हमको यही कहता है, पुरुषार्थ करते रहिए, कर्म करते रहिए, मां फलेषु कदाचन। चमत्कार की कथा नहीं है यहाँ, यहाँ तो स्वकर्म की कथा है। जो चमत्कार की कथा होती तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों को जब इंद्र ने वर्षा की तब चमत्कार बता दिया नहीं होता कि मत डरना, मैं आप सबको इंद्र का भय से दुख से मुक्त कर देता हूं। लेकिन उस समय भगवान ने ऐसा नहीं कहा। भगवान ने ऐसा कहा कि आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, पहले अपने आप पर विश्वास जगाइए और बाद में धर्म पर विश्वास जगाइए। जिन भगवान की आपने सेवा की है, जिन भगवान ने आपका भोग आरोगा है, जिन भगवान ने आपको दर्शन दिया है, वो भगवान आपको नहीं बचाएंगे। एक बार जाकर इनसे पुकार तो कर दीजिए। ये हम सबको ये प्रेरणा देता है। समाज के सामने जाकर हम हाथ फैलाते हैं, कुछ दीजिए, कुछ दीजिए, कुछ दीजिए। एक बार भगवान के सामने तो हाथ फैलाकर देख लीजिए। एक बार विश्वास को इनका कर दीजिए और फिर देखिए कौन सा काम मेरा नहीं हुआ अभी तक। अपनी डिक्शनरी में देख लीजिए, 50 साल में, 60 साल में, 70 साल में मेरा कोई काम अटका है, कोई जगह पे रुका नहीं, तो आगे का भी रुकने वाला नहीं है। श्रीमद् भागवत एक बड़ा मॉल है। आज के जमाने में देखो तो मॉल की आवश्यकता बढ़ गई, सब एक जगह पे मिल जाता है। लेकिन श्रीमद् भागवत अपने बनाए हुआ मॉल से भी बहुत बड़ा है। जो छोटी दुकान में नहीं मिलती वो सब मॉल में मिल जाता है, लेकिन जो मॉल में नहीं मिलता वो श्रीमद् भागवत में मिल जाता है। महात्म्य की जो 5 अध्याय की कथा है, आज हम सबको युवान रहना चाहते, हम युवान हो जाए। कैसे बनेंगे हम युवान? और युवान कैसा होना चाहिए? युवा सा साधु, युवा अध्यापका, युवा दृढ़िष्ठ, युवा बलिष्ठ, युवा आशिष्ट। ये उपनिषद का जो युवान है, ऐसे युवान कैसे बन सकते हम? व्यायाम करने से, खाने से? ये तो बुढ़ापा आने वाला है। शरीर को युवान करना हो तो एलोपैथी के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। भाई कोई इंजेक्शन दे, कोई कैल्शियम की टिकड़ा दे दीजिए। लेकिन यहां तो मन को युवान करना है। कोई डॉक्टर के पास दवाई नहीं है मन को युवान बनाने की। लेकिन श्रीमद् भागवत कहता है मैं आपका मन को युवान बना दूंगा। यहाँ एक ठाकुर भाई पटेल आया है जिसको पैरालिसिस हो गया था 2 महीने पहले। तो
आने के लिए तो तय कर दिया था, लेकिन बीमारी आ गई। फिर भी उनका मन दृढ़ था, तो आज कथा में भी वो आ गए, शरीर भी अच्छा हो गया। तो ये युवावस्था, ये युवानी कौन देता है? मन को पावरफुल करने वाला कोई विटामिन नहीं है, ये भगवत सत्संग, भगवत कथा, भगवत नाम स्मरण ये युवान बना देता है। 7 साल को ध्रुव को इतना दृढ़ मन कैसे हो गया? 7 साल के प्रहलाद को इतनी निष्ठा कैसे हो गई कि कहने लगा मेरा भगवान को एक जगह पे नहीं है, मेरा भगवान दशों दिशा में बैठा हुआ है। किसी ने पढ़ाया नहीं, किसी को सिखाया नहीं, लेकिन आपका मन जो विश्वास था ये हम सबको जगाता है श्रीमद् भागवत के माध्यम से। અને પાણબાઈનું ભજન કહીએ તો મેરું તો ડગે પણ જેના મન ના ડગે રે પાનબા ભાગી પડે ब्रह्मांड रे। पर्वत शायद गिर जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अपना मन गिरना नहीं चाहिए। ये दृढ़ मन की दवा विटामिन श्रीमद् भागवत आपको देंगे, वृद्ध मां से युवान बना देंगे। अपने परिवार वाले जो परम धाम की ओर चले गए, कहां गए हम सबको पता नहीं। 1 रुपये में अपने जीवन बिताते थे, आज इनका आशीर्वाद से हम करोड़ों रुपये कमाते हैं। कभी कभी लगता है कि कुछ इनको भेज दे, कोई पोस्ट नहीं है, कोई कुरियर नहीं है, लेकिन श्रीमद् भागवत ये विश्वास के साथ कहते हैं मैं इनके पास तक मैं पहुंचा सकता हूं। वो जहीं भी हो, कहीं भी हो, लेकिन मैं उनको ये भागवत का फल दे सकता हूं। श्रीमद् भागवत का जो महात्म्य बताएगा, धुंधकारी का जो उद्धार हुआ है, हमें ना स्वजन ऐसा तो नहीं हुआ है, लेकिन इनको कुछ देना चाहते तो हम क्या दे सकते हैं? तो ये सत्संग, ये सेवा जो सच्ची संपत्ति है। एकादश स्कंद में उद्धव जी ने प्रश्न किया है, भगवान परम धन कौन है, सच्चा धन क्या है? तो भगवान कृष्ण ने सोना चांदी नहीं बताया, ये शरीर भी नहीं बताया, लेकिन भगवत नाम स्मरण बनाया, वही बताया। दुर्लभो प्रहलाद जो कहता है ये शरीर बहुत दुर्लभ है, लेकिन इनसे भी दुर्लभ क्या है? भगवत नाम स्मरण है। पितरों की परम गति देने वाला श्रीमद् भागवत, परिवार का हमने किया, समाज का हमने किया, पितरों का भी हमने किया, लेकिन हमने हमारा ही कुछ नहीं किया। ऐसी परिस्थिति हम सबकी है। सारी जिंदगी तक हमने पैसा इकट्ठा इतना किया, जब बंटवारा का समय आया, बेटे को इतना देने का, छोटे वाले बेटे को इतना देने का, बेटी को इतना देने का, लेकिन कहीं भी मेरा नाम आया कि मुझे इतना देना चाहिए। क्या है सच्ची संपत्ति? केवल नाम स्मरण। और इसलिए नानक कहते, नानक दुखिया सब संसारा, जो सुखिया जो नाम आधारा। सारे शास्त्र में महिमा किसका बताया? श्रीमद् वल्लभाचार्य ने भी यही कहा, वदवीरेव सततम श्री कृष्ण शरणम मम। रामायण में भी यही कहा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भगति शोभेद प्रकाश। गीता में भी यही कहा,
यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। वेदों में भी यही कहा, हरे नामे व नामे व मम केवलम कलो नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। कोई आदमी ऐसा कर सकता है मैं पैसे से दुख मिटा सकता हूं। शरीर का दुख डॉक्टर मिटा सकता है, लेकिन मन का दुख डॉक्टर नहीं मिटा सकता है। ये नाम स्मरण से ही, भगवत कार्य से, भगवत सेवा से अपना तन का मन का सब दर्द वो मिटा सकता है। इसलिए सबसे बड़ी संपत्ति बताई नाम स्मरण। लेकिन मुफ्त में मिलता है उसकी कोई कीमत नहीं होती है। भजन में बैठे और राम नाम कृष्ण कृष्ण का स्मरण करना तो मेरी आवाज भी नहीं निकलती। कोई कहेंगे अरे थोड़ा आवाज निकालिए, मेरा गला बैठ गया है। और बगल वाले के पास झगड़ा हुआ तो चिल्ला चिल्ला कर बोलते, लोग कहते अभी थोड़ा शांत हो जाइए। जहां खर्चा करना है वहां नहीं करते, जहां नहीं करना हम उड़ाते हैं। सब जगह में ऐसा ही है। पैसा भी हम कितना उड़ाते हैं, होटल में जाते हैं, पिकनिक करते हैं, लेकिन सत्कार्य में करना हो तो हमारी मुट्ठी बंद हो जाती है। ऐसे व्यर्थ बात करते हैं तो पूरा दिन तक व्यर्थ बात करते रहते हैं, लेकिन भगवत नाम स्मरण करना होता है तो हम थक जाते हैं, सो जाते हैं, नहीं बोल सकते। क्यों? सोचिए जरा। जहां कुछ नहीं मिलने वाला हमेरा हाथ वहां खुला हो जाता है, और जहां सब कुछ मिलता है वहां हमारी मुट्ठी बंद हो जाती है। ये कली का प्रभाव है, क्योंकि कली भी सोच रहा है वो सब चले जाएंगे तो मैं क्या करूंगा। और इसीलिए कली अपना प्रभाव बढ़ाता जाता है। लेकिन अपने पर तो भगवान की कृपा है। कम से कम 7 दिन तक तो वृंदावनम पुण्यमतीव चक्रतो स्वपदे रमणीयम अंकितम इति वृंदावनम। यहां की रज रज में श्री कृष्ण का चरणारविंद है। अक्रूर जी ने तो स्वयं अनुभव किया है, हमने तो अभी तक नहीं किया। रज रज में, पेड़ पेड़ में, पत्ते पत्ते में श्रयत इंदिरा शाश्वत। और इसलिए यही व्रज की गोपियों ने कहा, हे व्रजपति, वैकुंठपति नहीं कहा, हम सबका पति। ये पेड़ पौधे पर्वत गौआ पशु पक्षी सबके आप परम पति है। आप ये सब छोड़कर चले गए तो हमारी क्या स्थिति होगी। तो वही द्रुतासम त्वां विचिन्वते। जिसका प्राण निष्क्रिय हो गया हो, वो गोपी कहती है मैं क्या कहूं, आप ही मेरे लिए सब कुछ है। श्रीमद् भागवत महात्म्य की जो कथा है, स्व का कल्याण करने वाला श्रीमद् भागवत है, जो परीक्षित ने हम सबको बताया, परीक्षित ने हमको सिखाया दिखाया। आप सबका ध्यान रख सकते हो। बैठे बैठे हम सारी दुनिया को देख सकते हैं, लेकिन किसको नहीं देख सकते। हम खुद को नहीं देख सकते हैं। हम सबको दे सकते हैं, लेकिन हम खुद ले नहीं सकते। परीक्षित ने बताया नहीं, सबका किया, अब अपना भी करना चाहिए। और इसीलिए आजकल तो सब लोग अपना भी अलग फंड रखते, भाई हमारे लिए भी रखो, कोई बीमारी आए, कोई तकलीफ आए, कुछ करना हो तो हम भी कर सके। तो ये तो लौकिक संपत्ति है, लेकिन अलौकिक संपत्ति अपने लिए भगवत कार्य, भगवत सेवा भी करनी चाहिए।
ये कलिकाल का प्रभाव है। संपत्ति होने के बाद भी बेटा बेटी अपनी सेवा करने के लिए, माँ बाप की सेवा करने के लिए तत्पर नहीं होते हैं। क्योंकि मेरा अनुभव है, 25 साल से जो वृद्धाश्रम चला रहा हूं, लोग तो ऐसा भी कह देते कि आप ही सब लास्ट में काम भी आप बता दो तो अच्छा है, हमको आना नहीं पड़े, आप वहां से स्मशान ले जाओ, सब कुछ कर दो। फिर कहना पड़ता है भाई ठेका नहीं लिया हमने, आपकी माँ है, आपका भाई है, तो आपको करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। तो ऐसा लगता है कि समय कैसा आ रहा है। तो ये श्रीमद् भागवत के माध्यम से हमको सोचना चाहिए, हम मेरे लिए क्या करें। ऐसा कोई बिजनेस है किसी के ध्यान में? बहुत से बिजनेस तो है कि इन्वेस्टमेंट करने से प्रॉफिट मिलता है और बहुत सुखी हो जाता है, लेकिन ऐसा कोई बिजनेस के कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट है